गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग कल बात किए थे एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, उसका कैरेक्टर पढ़े थे, उसका फंक्शन पढ़े थे। अगर नॉर्मली एक छोटे वे में बोले तो एपिथेलियल टिश्यू क्या था, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल बॉडी में, ठीक है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि इन्फेक्शन, इंजरी इन सबसे डैमेज ना हो, ठीक है। साथ में एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और न्यूट्रिशन का, और एलिमिनेट भी करता है वेस्ट का, ठीक है। और ये लाइनिंग भी बनाता है माउथ में, एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, ठीक है, एनस हुआ, इन सब में क्या करता है अंदर, या किडनी हुआ, इन सब के अंदर क्या करता है, लाइनिंग बनाता है, ठीक है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यू में किसका कैरेक्टर फंक्शन हो, तो एक्सप्लेन किया ही था। और फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया था एपिथेलियल टिश्यू में इसके टाइप्स। तो पहला था स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, पहला क्या था स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, उसमें हमने पढ़ा था कि ये थिन होता है काफ़ी, ठीक है, फ्लैट में दिखाई देता है, इसका इरेगुलर यानी उबड़ खाबड़ शेप्स होता है। देन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। पहला था सिंपल और सेकेंड था आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। अगर हम सिंपल की बात करें बच्चों, तो आपको सिंपल में क्या दिख रहा है, सिंपल में बोला गया था कि इसका सिंगल लेयर होता है और उधर क्या होता है, उधर लेयर अरेंज होते हैं। स्ट्रेटिफाइड में ये आपका डेलिकेटेड लाइनिंग बनाता है, ठीक है, और इसका काम करता है टीयर और वियर से बचाए। टीयर में समझ रहे हो ना, आप कपड़े पहनते हो तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचे, या कोई टीयर करता है, कोई खींचता है आपकी बॉडी को, तो वैसा कुछ हो, मतलब टीयर और वियर से प्रोटेक्ट करना, यानी कि आउटर जिसकी स्किन, जैसे स्किन की बात हो रही है, ठीक है। इधर आपके माउथ ऑस्फेगस की बात हो रही है, काफ़ी डेलिकेटेड, क्योंकि जानते हो, आपको पता है ना, ये काफ़ी डेलिकेटेड है, थोड़ा सा भी कटता पिटता है या मुँह में छाले होते हैं, कितने दर्द होते हैं ना, तो ये काफ़ी डेलिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर एक लाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये आपका दोनों काम करते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। फिर हमने ये आपको डायग्राम दिखाया था। इसके बाद आज डिस्कस करेंगे बच्चों क्यूबाइडियल, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का जो सेकेंड पार्ट है वो है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले स्ट्रक्चरली समझ लो कि क्यूब का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सॉरी, क्यूबाइडल इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्यूब की तरह है। क्यूब का मतलब ये देखो हर जगह बॉक्स बना ना, 1 बॉक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख रहे हो ना, क्यूब की तरह। क्यूब कैसे बनता है, क्यूब कैसे बनता है, जिसमें क्या होता है लगभग हर तरफ फेस ही फेस होता है, अप डाउन नीचे, ठीक है, साइड साइड में फेस होगा। क्यूब जानते हो ना, क्यूब सेम एज इट, ठीक है, क्यूब की तरह इसका सेल होता है, ठीक है। अब क्यूब जानते ही हो कि क्यूब में क्या होता है, सब बोला जाता है क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो वही चीज़ यहाँ की टाल और विड्थ दोनों बराबर होगा, इस सेल का टाल और विड्थ दोनों बराबर होगा जिस सेल से ये बने होते हैं। देखो हर सेल, 1 सेल 2 सेल देखो, और सब में देखो न्यूक्लियस भी है, अच्छे से न्यूक्लियस भी प्रोवाइड कराया है। ये देखो जो नीचे का है बेसमेंट बता, देखो ये बेसमेंट दिख रहा है ना ग्रे कलर का, और जो नीचे सबसे लेयर है वो है कनेक्टिव टिश्यू आपका, क्लियर ना, वो कनेक्टिव टिश्यू है। और देखो ना, और उसी न्यूक्लियस के बगल में आपको साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, देख रहे हैं डायग्राम में। ये आपका जो ये डायग्राम है ये क्यूबाइडियल एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सेल है, ये छोटे छोटे सेल हैं, ये सब मिल करके पूरा आपका क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता कहाँ पे, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये बात जानना भी जरूरी है आपको। सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ होता है, स्वीट ग्लैंड में। स्वीट ग्लैंड का मतलब जहाँ से आपकी बॉडी से पसीना बनता है, जहाँ से सीक्रेट होता है, स्वीट ग्लैंड वो। सेकेंड है सेल्वरी ग्लैंड। सेल्वरी ग्लैंड क्या होती है, जहाँ से आपकी लार निकलती है, माउथ में होते हैं, माउथ के पास सेल्वरी ग्लैंड होती है, जिससे आप कुछ खाते हो तो आपके मुंह में लार बनता है, ठीक है। तो वो जो सेल्विया जो कहता है ना, जो सीक्रेट करता है सेल्विया को, ठीक है, सेल्विया को वो सेल्वरी ग्लैंड होता है, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड हमारा वो गले में, ठीक, थायराइड ग्लैंड जो आपको डायग्राम में अगर देखा जाए तो बटरफ्लाई की तरह आपको दिखाई देगा। अगर इसका थायराइड ग्लैंड का आप देखोगे तो बटरफ्लाई की तरह आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर, ठीक है, सुना रहे ना। तो वो जो होता है, ठीक है, ये जो होता है ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की बात करें तो वो बटरफ्लाई की तरह दिखाई देगा। और इसका काम होता है कि आपको चीज़ों को प्रोवाइड कराना, जैसे आयोडीन होता है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है। तो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका लाइनिंग ऑफ द किडनी। लाइनिंग तो आपको बताया था, लाइनिंग क्या होता है, जो अंदर से कोटिंग होती है उसको लाइनिंग बोलते हैं। तो किडनी के अंदर क्या होता है बच्चों, आपको अगर आप हायर क्लास में जाओगे 10th में, तो आपको किडनी के अंदर का फंक्शन बताया जाएगा, किडनी कैसे वर्क करती है। तो उसमें एक टर्म आता है नेफ्रॉन, उसमें एक टर्म आता है नेफ्रॉन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन के पास ट्यूबुल्स होता है, पाइप होती है छोटी छोटी, ठीक है। उस पाइप के अंदर की उस नेफ्रॉन तुमको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ऐसे टेढ़ा वेढ़ा ऐसे,
ठीक है, ऐसे होता है नेफ्रॉन, किडनी के अंदर ऐसे पाया जाता है, समझा ना। अब इसका है क्या, इसका ये है कि ये जो किडनी की बात हो रही है तो उसके अंदर एक ट्यूब्स होता है, जो मैं अभी इतना ये सब बना है, ये सब एक अभी जो बनाया ये बस ऐसे बनाया था, तो ये जो ट्यूब्स होते हैं, जो इसके ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, वो ट्यूब्स जो होते हैं बच्चों, उस ट्यूब्स के अंदर की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे भी प्रोवाइड होता है आपका क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है। ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एब्जॉर्ब का मतलब जैसे आयोडीन एब्जॉर्ब करेगी बॉडी में, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा बॉडी में, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा बॉडी में, तो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। दूसरा चीज़ सिक्रेशन, अब सीक्रेट का मतलब स्वीट को सीक्रेट करना, ठीक है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, वो भी सीक्रेट करता है हार्मोन्स, ठीक है। अब ये बच्चों आप लोग जाओगे 10th क्लास में तो आप पढ़ोगे हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड होते हैं और हर ग्लैंड अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। ये थायरॉक्सिन करके, इसका जो थायराइड ग्लैंड है थायरॉक्सिन करके हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं जो अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो ये हार्मोन सीक्रेट करने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे सेल्विया सीक्रेट होने का काम होगा, ठीक है, स्वीट सीक्रेट होने का काम होगा, समझा ना। और इसके बाद है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आप तो जानते हो इपिथेलियल है, तो इपिथेलियल का काम ही तो प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब करना, सिक्रेशन करना और प्रोटेक्शन करना। अगर मैं थोड़ी सी बात को रिपीट करूँ तो आ जाओ थोड़ा सा इस पर, ठीक है। इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना, इलिमिनेट करना, लाइनिंग बनाना और प्रोटेक्ट करना। समझ रहे हैं ना। इपिथेलियल टिश्यू की बात करें सेम, देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, एब्जॉर्ब करता है और सीक्रेट करता है। क्लियर है ना। ये क्यूबाइडल की बात हो रही है, ठीक है। ये आपका डायग्राम है सामने, ये डायग्राम दिखा न्यूक्लियस, कनेक्टिव टिश्यू, नीचे का लेयर, और उसमें जो ग्रे कलर का दिखा रहा है वो आपका बेसमेंट है, क्योंकि आपको पता है, बार बार बोला कि बेसमेंट के ऊपर ही होते हैं लेयर बना करके, ठीक है। और ये आपका साइटोप्लाज्म। क्लियर है। तो ये सारा चीज़ आपका हो गया डायग्राम, ओके। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग वेट इपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब इपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करें तो उसमें जो नेक्स्ट है आपका है कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू में क्या होगा, इस टिश्यू में बच्चों आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर समझो, स्ट्रक्चर क्या होता है। देखते हो कॉलम की तरह, कॉलम बनते हैं, वर्टिकली कॉलम बनाते हैं, आपको कॉलम की तरह पिलर दिखाई देंगे इसके अंदर, इसीलिए इसका नाम भी ऐसे पड़ गया है कॉलमनर, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू कॉलम की तरह आपको दिखा, मैं डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेशन क्या है, टाल और विड्थ की बात करें तो टाल क्या होता है, वो ज़्यादा होता है विड्थ के कंपेयर में, इसकी टालनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर वाइज समझ है। अगर डायग्राम की बात करें तो देखो डायग्राम दिख रहा है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉलम देखो, ये कॉलम की तरह ये लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी इसकी जो लेंथ होती है देखो, टालनेस काफ़ी ज़्यादा है और विड्थ देखो, विड्थ बहुत कम है, इसके कंपेयर में विड्थ कम है, देखो ना, टालनेस इतना है, विड्थ इतना है, ठीक है। तो ये चीज़ वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हुआ किसका, कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म में भी है, देखो ये भी जो पर्पल कलर दिखाई दे रहा है नीचे, वो आपका बेसमेंट है, ठीक है, समझ ना। और साइटोप्लाज्म है, देखो ये छोटे छोटे आपको इसमें न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सब कुछ। ये देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका जो ग्रे कलर ये पर्पल कलर थे वो बेसमेंट है, ठीक है। ये आपका पूरा कॉलमनर है, ये मतलब कहने का मतलब है ये कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पाए कहाँ जाते हैं, जैसे वहाँ वो कहाँ पाए जाते थे, वो ग्लैंड में पाए जाते थे, कौन कौन से ग्लैंड, थायराइड में, आपका सिल्वरी में, ठीक है, वहाँ पे प्रोवाइड होता था। अब यहाँ पे क्या, ये कहाँ पे पाए, यहाँ ये कहाँ ऑक्यूरेंस होते हैं, कहाँ ये बनते हैं, तो ये इंटेस्टाइन के लाइनिंग के अंदर, जो लाइनिंग होता है ना, जो अंदर से मैंने लाइनिंग के बारे में बात की, जो कोटिंग होती है, उस कोटिंग के यहाँ ऑक्यूरेंस होते हैं, ये वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ स्टमक जो हमारा होता है, स्टमक के लाइनिंग के भी अंदर पाए जाते हैं, क्लियर है। और लास्ट है मेरा गॉल ब्लैडर, उसमें भी, उसके भी लाइनिंग के अंदर पाए जाते हैं, ये ऑक्यूरेंस होते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको एक होमवर्क देना चाह रहा हूँ, और मेरी ऑडियो सुन रहे हो तो प्लीज़ कल सभी लोग ग्रुप में होमवर्क सेंड करना। क्या क्या सेंड करोगे, इंटेस्टाइन का डायग्राम दिखाओगे, स्टमक का डायग्राम दिखाओगे और गॉल ब्लैडर का डायग्राम दिखाओगे बना करके, तीनों एक साथ, ठीक है। पूरा बॉडी नहीं बनाना है, स्टमक से लेकर के, ठीक है, और आपका स्टमक से लेकर के इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर यहाँ तक आपका डायग्राम बनना चाहिए, क्लियर ना। ये आप डायग्राम बन के कल सभी लोग ग्रुप में सेंड करेंगे, ओके, समझा ना। अब फंक्शन की बात करें तो इसका भी फंक्शन वही है, सेम चीज़, एब्जॉर्ब करना, सीक्रेट करना, प्रोटेक्शन करना, ठीक है, ये काम करता है, क्लियर ना। ये आपका देखो ये डायग्राम है, समझ में आ रही बात बच्चों।
तो बच्चों ये रहा आपका किसके बारे में, 2 चीज़ के बारे में। अब इसके बाद जो आता है आपका सिलिएटेड करके एक और बचा हुआ है, उसको पढ़ना है। अभी मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दोबारा, ध्यान सुनिएगा। हम पढ़ रहे थे क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या है, क्यूबाइडल में इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्यूब लाइक होता है, इसकी टालनेस विडनेस दोनों बराबर होती है। ये पाए जाते हैं स्वीट ग्लैंड, सेल्वरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और लाइन ऑफ किडनी में, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, सीक्रेट करना और प्रोटेक्शन देना। सेम एज इट इधर भी आएंगे। इनका स्ट्रक्चर पिलर की तरह होता है और इनका जो टालनेस होती है विड्थ के कंपेयर में ज़्यादा होती है। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये इंटेस्टाइन के लाइनिंग के अंदर पाए जाते हैं। लाइनिंग का मतलब कोटिंग जो अंदर से होती है। लाइनिंग नहीं समझ में आता तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के भी होता है, गॉल ब्लैडर के भी होता है। इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और प्रोटेक्शन, सेम चीज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट वेट, देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे एपिथेलियल के बारे में, तो हमने कल स्क्वैमस के बारे में पढ़ा था, आज पढ़े थे क्यूबाइडल के बारे में, ठीक है। तो क्यूबाइडल में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा हुआ है दे आर द क्यूब लाइक दैट फिट क्लोजली टू द सेल टू लाइक स्क्वायर सेक्शन बट फ्री सरफेस फ्रॉम द हेक्सागोनल, ठीक है। अभी हेक्सागोनल की यहाँ पे बात किया, क्या बात किया, हेक्सागोनल की बात किया। तो हेक्सागोनल का मतलब क्यूब समझ रहे हो ना, हर पार्ट में, हर हिस्से में, हर जगह वर्टिसेस होंगी, क्लियर है ना। और कह रहा है इट फाउंड कहाँ पाया जाता है, किडनी के ट्यूबुल्स में, थायराइड वेसल्स में, इन ग्लैंड में, सेल्वरी ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड, सेम एज इट जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया। फिर क्या कह रहा है, इट फॉर्म इपिथेलियल ऑफ द गोनाड। गोनाड का मतलब क्या होता है, मैंने इसको, हाँ इसको बता दे रहा हूँ। जो आपकी टेस्टिस और ओवरी होती है मेल और फीमेल में जो टेस्टिज और ओवरी होती है, तो वहाँ पे इपिथेलियम बनाने का काम करता है, ठीक है। अब ये चीज़ ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी, ये आप 10th क्लास में जाओगे, ठीक है, तो आप गोनेट्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़े भी होगे, इतना यहाँ पे उतना नहीं है, लेकिन हाँ आप 10th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। हार्मोन्स चैप्टर एक आता है आपको, ठीक है, वहाँ पे हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे टेस्टिज और ओवरी, ठीक है, और जर्मिनल इपिथेलियम, ये सारी चीज़ वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बात बस याद रखना कि ये जर्मिनल इपिथेलियम आप गोनेट्स भी बनाता है, कहने का मतलब है कि टेस्टिज और ओवरी को भी प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन कराता है, ठीक है, उनको हेल्प भी करता है। नेक्स्ट है आपका इन्वॉल्व्स इन द एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीजन एंड सिक्रीशन एंड आर प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करेंगे, एक्सक्रीजन प्रोवाइड करेंगे, सिक्रीशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट जो मैंने ऊपर डिस्कस किया कि क्या क्या फंक्शन होता है, वो सेम चीज़। अब कॉलमर में आ जाओ। कॉलमर क्या करता है, कॉलमर मीन्स पिलर लाइक इपिथेलियम, बोला गया ना अभी, पिलर की तरह, इसकी जो टालनेस होगी विड्थ के कंपेयर में ज़्यादा होगी, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, स्टमक के लाइनिंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कॉलन में, ठीक है, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये देखो म्यूकस मेम्ब्रेन भी बनाता है, म्यूकस आपको एक्सप्लेन करें तो जो चिकनी मटेरियल होती है, ठीक है, जो जैसे आपको एसिडिटी होती है, तो म्यूकस आपकी क्या होती है, आपकी म्यूकस का लेयर बन जाता है आपके स्टमक के अंदर उस एसिडिटी से बचाने के लिए, ठीक है। और जब वही कम पड़ता है तब हमको एसिडिटी तब हमें फील होती है, समझ ना, जब हम अपच नहीं हो पाता है। तो म्यूकस वाली बात में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर नहीं डिस्कस, बस ये याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, कॉलम्स, और ये क्या नाम, म्यूकस के मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बॉर्डर ऑफ द माइक्रो वीली प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस ऑफ ईच एंड विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एफिशिएंसी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये वीली की यहाँ पे बात किया है। वीली क्या होता है बच्चों, वीली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मतलब फिंगर की तरह हमारे जो लाइनिंग की बात कर रहे थे ना, बॉडी की इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग होता है उस लाइनिंग पे बना होता है, ठीक है, उस लाइनिंग पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करने का काम होता है। आप इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन पढ़ोगे क्लास 10th में, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज कि कैसे अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए प्रोजेक्ट करता है। उससे क्या होता है कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन की मात्रा होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, इंक्रीज करने लगती है। देखो हमारा याद है ना, हम डाइजेशन हमारे इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है, अब उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, इंटेस्टाइन के थ्रू ही होता है। और कैसे होता है, वीली से। तो वीली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। वीली क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, समझ रहे ना। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लो ये वाला लाइन, ठीक है। वीली इज द प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस ऑफ द ईच सेल विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन की जो रेट होता है उसको बढ़ा देता है कौन, जो वीली होता है, जो वीली प्रेजेंट होता है उसके अंदर,
क्लियर ना। इसके बाद लास्ट पढ़ते था सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अच्छे से बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। कॉलमनर, क्यूबाइडियल और स्क्वैमस, ये 3 पार्ट हमने किसके बारे में पढ़ा, ये तीनों चीज़ हमने डिस्कस किया किसके बारे में, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। एपिथेलियम का काम होता है प्रोटेक्ट करना, बाकी एब्जॉर्ब करना, एक्सक्रीजन करना, ये सारा चीज़ इसी के अंदर आता है, ठीक है बच्चों। ऑल क्लियर। एक क्वेश्चन, देन राइट दिस क्वेश्चन ऑन योर ग्रुप एंड सेंड इट, ओके, दैट्स गुड। नाउ that's the point, and next in the next point, ciliated epithelium and connective tissue, we describe it.